आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर कुछ वैसे सवालों को हम सीखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इस साल का ट्रेंड करता हुआ सवाल है। इसके लिए हर किसी को मेरा अनुरोध होगा, अगर आप इन सवालों का हल नहीं जानते हैं तो अवश्य सीखें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने सवाल को बोला है, देखिए 5 का रूट 6 है, क्यूब रूट 7 है, क्यूब रूट 2 है और स्क्वायर रूट 20 है। तो सबसे पहले क्या है, 6, 3, 3 और ये स्क्वायर रूट मतलब ये 2 है, वर्गमूल है, इसका हम लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले पावर का हम लसा निकालेंगे और ये पावर का लसा 6 होगा। क्यों? 6 से देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 2 तिया 6, मतलब एलसीएम एक वो संख्या होता है जिस संख्या को हम जिन संख्याओं का लसा निकाला जाता है उससे बहुत आसानी से भाग जाता है। तो इसके लिए अगर हम इसे मौखिक विधि में भी हम लसा निकाल सकते हैं। फिर से बोलता हूं कि आपको अगर जब इस तरह के एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ता है जो पहाड़ा पर के पॉसिबल है, तो वैसे में क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 6 एकम 6, अब हम देखते हैं 3 दूनी 6 मतलब 3 काट देगा, फिर 2 तिया 6, इसका मतलब इसका लसा क्या होगा, 6 होगा। तो समझ लीजिए इसको मनी मन कर लेने की सबसे सिंपल विधि है। कोई लसा के लिए लाइन वगैरह खींच के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब जब ये लसा निकल गया, अब आप क्या करते हैं, अब देखिए 6 को जब 6 से भाग देंगे, ये इसका रूट का पावर 6 है, 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 का 1 हो जाएगा। अब 7 का देंगे तो 3 से जब 6 को भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 7 टू द पावर स्क्वायर कर दिया आपने। अब देखिए क्यूब रूट 2 है, अब इसका करेंगे 3 से 6 को भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 टू द पावर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 20 है, ये क्या है, 2 है, यहां पर 2 से 6 को भाग करेंगे तो 20 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको जो है 5 का 1 मतलब 5 का 1 बार गुना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 सते 49 हुआ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हुआ, 20 का क्यूब मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 होगा और 400 को 20 से गुना करेंगे तो 8000 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बोलने की जरूरत नहीं है, 8000 हुआ। तो आशा करता हूं कि ये रूट 20 सबसे बड़ा है। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि ये जितने पावर है इनका लसा निकालना है। अब इसका लसा निकालना है तो हमने देखो ये 6 लिखा, ये 3 लिखा, ये 3 लिखा और ये वर्गमूल है तो मतलब 2 है, 1/2 इसका पावर था तो 2 लिखा। अब इसे जब हम इसका लसा निकालते हैं तो छोटी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, अब देखते हैं 3 दूनी 6 कट जाता है, 3 दूनी 6 कट जाता है, 2 तिहाई 6 कट जाता है, इसका मतलब इसका लसा 6 हो गया। अब इस 6 से 5 के 6 को भाग देते हैं तो क्या होता है, 5 का पावर 1 होता है। फिर इस 6 से 3 को भाग देते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है, 3 दूनी 6। फिर हम 3 से जब 6 को भाग देते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 2 का हमने स्क्वायर लिख दिया। 20 स्क्वायर रूट 20 था तो मतलब यहाँ 2 है, 2 से जब हमने 6 को भाग दिया तो 2 तिया 6, 20 का क्यूब हो गया। अब 5 का 1 मतलब 5 एक बार गुना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 49, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 20 का क्यूब मतलब 20 3 बार गुना करेंगे तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 400 होगा, 400 को 20 से गुना करेंगे तो 8000 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 5, 49, 4 और 8000 में कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 8000 है। इसलिए 8000 कहां से आई है, ये रूट 20 से आई है, क्योंकि रूट 20 का टू द पावर क्यूब बना है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ जो दी हुई है उसमें रूट 20 है। तो इस तरह से इसका उत्तर निकल गया। तो आशा करता हूं कि ये निकालने की जो एकदम सिंपल विधि है वो आप
अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं। बोलता है 28 माइनस 6√3 का वर्गमूल निकालिए। सॉरी, अगर 28 माइनस 6√3 का वर्गमूल अगर √3a-b हो तो a-b का मान क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के सवाल जो हैं ग्रुप डी में 2 बार पूछे गए हैं, पटवारी में 2-3 बार पूछे गए हैं, यहां तक कि एसएससी सीएचएसएल में जो है ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, देखने में भले बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इस तरह के सवाल को मैं पिछले फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में कर भी चुका हूं, तो भी चूंकि ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एक बार फिर से मैं करना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस सवाल को जब देखते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस 6 को मैं 2 में चेंज कर देता हूं, बाद बाकी संख्या को इसके अंदर ले लेता हूं, क्योंकि a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में से सजाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, हमने यहां पर 28 को लिखा, यहां पर 6 को हमने तोड़ दिया 2 into 3 और सारे चीज को जैसे का था वैसे ही लिख दिया। अब 3 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये 3 अगर वर्गमूल के अंदर जाएगा तो ये वर्ग संख्या बनकर अंदर जाएगा। ये जब अगर अंदर जाएगा तो वर्ग संख्या बनकर अंदर जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है। तो स्थितियां कैसी होगी? स्थितियां वही होगी, देखो 28 माइनस 2, ये 3 को हमने अंदर ले लिया तो ये 9 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 9 27 हो गया। बाद बाकी चीजों को वैसे ही लिख दिया, हमने कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं किया। अब हमारे पास ये जो 3 9 27 है, अब हमें तोड़ना कैसे है कि जोड़ने पर 28 हो, जोड़ने पर 28 हो, गुना करने पर 27 हो। तो अगर ऐसी स्थिति है जोड़ने पे 28 हो, गुना करने पे 27 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 27 एकम 27, क्योंकि 27 एकम 27, तो 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27 होगा, 27 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 28 होगा। तो हमारे पास था जोड़ने पर 28 होना चाहिए, गुना करने पर 27 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कब होगा, जब ये 2 का फॉर्म आ जाएगा, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्म में आएगा। तो हमने तोड़ा तो क्या हुआ, यहां पे 27 लिखा जैसे मैंने बोला, और दूसरा लिखा क्या, 1, और यहां क्या सिंबल है, माइनस है, तो ये माइनस हो गया। मतलब ये क्या हुआ, √27 माइनस √1 का होल स्क्वायर हो गया। ये 28 माइनस 2√3 इंटू 9, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर है। तो मतलब ये a माइनस b होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये 27 √27, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहां से नेचुरली चूंकि ये होल स्क्वायर है तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये कुछ स्थितियां ऐसी आएगी, 3 माइनस 1, देखो ये वर्गमूल इस स्क्वायर के चलते हट गया, और √3a माइनस b। अब यहां पर जो है, हाँ, यहां पर हम तुलनात्मक चीजें करते हैं। तुलनात्मक क्या है, देखो 3√3 बराबर √3a है। अगर मैं दोनों तरफ के √3 को देखूं तो ये स्पष्ट हो जाता है a जो है 3 के बराबर है। यहां हम तुलना कर रहे हैं, 3√3 माइनस 1, तो यहां पे √3a माइनस b है। अब √3 वाला संख्या को लेते हैं तो देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a माइनस b बराबर क्या होता है, तो हमने 3 से 1 घटा दिया तो बराबर 2 हो जाता है। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। सवाल में दिया गया है 28 माइनस 6√3 का वर्गमूल बराबर होता है √3a माइनस b
तो हमसे पूछा गया है कि भैया a माइनस बी किसके बराबर होगा। जब हम यहाँ 6 देखते हैं तो हमें याद आता है कि इसे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डालना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 6 को जो है हमें 2 के फॉर्म में लाना है। पहले इस पे नजर देते हैं। 2 के फॉर्म में लाना है मतलब 2 गुने कुछ करना है। तो हमने 28 लिखा, 6 को तोड़ दिया, 3 2 तिहाई 6, ठीक है ना। अब देखो कि ये मेरे को 2 के फॉर्म में रखना है, तो ये 3 को जो है मेरे को इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर डालना है। तो ये 3 जो है वर्ग होके जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 28 माइनस 2 रह गया, ये 3 जो गया यहाँ पे 9 बन के गया। तो ये क्या हो गया, 3 9 27। अब एक छोटा सा ट्रिक्स हम करते हैं कि हमें उन 2 संख्याओं का पता करते हैं जिन्हें जोड़ने पर 28 होगा, गुणा करने पर 27 होगा। ट्रिक्स बस इतना ही है। अब देखो 27 है तो 27 से कम 27, तो 27 के साथ अगर 1 गुना करेंगे तो 27 होगा, और 27 के साथ 1 अगर जोड़ेंगे तो 28 होगा। हम रूट को नहीं देखते हैं, यहां पर हम खाली 27 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। तो हमें यह समझ में आ जाता है कि अगर जोड़ने पर 28 हो रहा है, गुना करने पर अगर ये 27 हो जा रहा है, तो मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये सजा हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं √27 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल डालते हैं। अब चूंकि स्क्वायर है, ऊपर वर्गमूल है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फिर क्या होगा, देखो √27 को क्या है, √27 बेसिकली क्या है, 3√3। क्यों, क्योंकि अगर 27 में से हम 9 को बाहर लेंगे तो 9 बाहर आएगा तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो ये 3√3 हो गया। √27 क्या हो गया, 3√3 हो गया। √27 में से 9, ये 3 9 27 था, 9 को बाहर निकाले तो ये 3 बन गया, तो देखो ये 3√3 हो गया। अब ये 3√3 माइनस बराबर जो है √3a माइनस बी है। अब अगर हम तुलना करते हैं, 3√3 माइनस 1, यहां √3a है, तो दोनों में अगर √3 है तो a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर 3 लिख लिया। माइनस b है, माइनस यहां भी है, तो b को हम 1 ले लेते हैं। अब मेरे को पूछा गया a माइनस b का भाई मान निकालो, तो हमारे पास a 3 है, b 1 है, जैसे घटा दिया तो 2 हो गया। तो मतलब यहां पर a माइनस b का जो वैल्यू है वो 2 है। तो आशा करते हैं कि इस सवाल को भी आपने काफी अच्छी तरह समझा। आशा करता हूं इस नंबर सिस्टम के जो सवाल मैंने आपको भी बताए उससे आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो एक बार बेल बटन को अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्रों का ये अब कंप्लेन आ रहा था कि सर आपके वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो बस मेरी दरखास्त है कि एक बार फिर से आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। साथ ही साथ कमेंट्स करके मुझे बताते रहें कि आप लोगों को अभी किस तरह की वीडियो चाहिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।